नमस्कार, बहुत स्वागत है। दोस्तों, कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। सरकारी कर्मचारियों के लिए दो महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इस दो महत्वपूर्ण बदलाव के कारण उनकी सैलरी में काफ़ी ज़्यादा इजाफा होने वाला है। वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 8वें वेतनमान को लेकर ये बदलाव देखने को मिलेंगे, जिसका सीधा असर कर्मचारियों के सैलरी वेतन पर पड़ने वाला है। 8वें वेतन आयोग में दो बड़े बदलाव यहाँ पर देखने को मिलेंगे। सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में इतना होगा इजाफा। कितना इजाफा होने वाला है? वर्तमान जो कर्मचारियों का सैलरी है उस सैलरी में। तो कंप्लीट जानकारी आपको दिखाएंगे, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। 8वें वेतन आयोग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ऐसे में कर्मचारियों को अपनी सैलरी में बढ़ोतरी का इंतजार है। इस बार 8वां वेतन आयोग में दो बड़े बदलाव देखने को कर्मचारियों को मिलेंगे, जिनके आधार पर कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा किया जाएगा। ये कौन से बदलाव हैं जिससे कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा होगा? आइए जानते हैं। नए वेतन आयोग न्यू पे कमीशन में कर्मचारियों की सैलरी बढ़कर कितनी हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास जो लेटेस्ट अपडेट है उसके अनुसार 7वें वेतन आयोग को लागू हुए 10 साल पूरे होने वाले हैं। इसे 1 जनवरी 2016 में लागू किया गया था। हर 10 साल बाद सरकार नया वेतन आयोग लागू करती आई है। इस हिसाब से 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकता है। इस बार वेतन बढ़ोतरी के लिए दो बड़े परिवर्तन भी होंगे। आपको बता दें, अगर वेतन आयोग के लागू होने में 1 जनवरी 2026 के बाद भी समय लगता है, तो आपको 8वें वेतन आयोग का जो बढ़ी हुई सैलरी है, बढ़ी हुई पेंशन है, वह 1 जनवरी 2026 से ही मिलेगी। अगर मान लीजिए फरवरी में लागू होता है, फरवरी 2026 में 8वां वेतन आयोग, तो आपको 1 जनवरी 2026 से फरवरी तक का एरियर के रूप में राशि दी जाती है 8वें वेतन आयोग के तहत। अब इस बदलाव के बाद कर्मचारियों की सैलरी का पूरा स्ट्रक्चर ही बदल जाएगा। अब 1 करोड़ से अधिक कर्मचारियों व पेंशनर्स को नया वेतन आयोग लागू होने का बेसब्री से इंतजार है। वहीं आपको बता दें कि कर्मचारियों की सैलरी में इजाफे फिटमेंट फैक्टर का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। इसी फिटमेंट फैक्टर के कारण कर्मचारियों की सैलरी में काफ़ी ज़्यादा इजाफा होने वाला। फिटमेंट फैक्टर सहित होगा यह परिवर्तन। तो इस बार 8वें वेतन आयोग में दो बड़े बदलाव कर्मचारियों की वेतन बढ़ोतरी के लिए किए जा सकते हैं। उनमें से एक जो बदलाव रहेगा वो फिटमेंट फैक्टर, और दूसरा जो रहेगा डीए को मर्ज करना है। यानी डीए को मर्ज करना कोई अनिवार्य नहीं होता, लेकिन इस बार जो है सरकार जो वर्तमान डीए है उसको कितना मर्ज कर सकती है सैलरी में। अगर डीए सैलरी में मर्ज हो जाएगा तो आपकी सैलरी डीए के साथ फिक्स हो जाएगी, और नया वेतन जब आयोग बैठ के लगेगा तो आपका सैलरी में कितना इजाफा होगा यह भी हम दिखाएंगे। अब इस बार फिटमेंट फैक्टर 2.86 यानी 2.86 किया जा सकता है। इसके साथ ही 50% या पूरे डीए को जो वर्तमान में है उसको मर्ज किया जा सकता है। अगर डीए सैलरी में मर्ज हो जाएगा तो समझिए जितना आपका सैलरी है, जितना डीए है, उसमें फिर 8वां वेतन आयोग यानी सैलरी में भयंकर इजाफा होने जा रहा है। वहीं 7वें वेतन आयोग में 2.57 यानी 2.57 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर मूल वेतन में कितना बढ़ाया गया था? 11,000 रुपये की बढ़ोतरी की गई थी। जो 7,000 मूल वेतन था उसमें 2.57 फिटमेंट फैक्टर को लगा करके 11,000 रुपये मासिक तनख्वाह में बढ़ोतरी की गई थी। तब मूल वेतन 7,000 पहले था। 7वां वेतन आयोग जब लगा तो उसमें बढ़ा करके 18,000 रुपये कर दिया गया, जो वर्तमान में अभी आपको मिल रहा होगा। अब इस बार 2.86 जो फिटमेंट फैक्टर है वो लागू होता है, तो न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये से बढ़ेगा। इससे बढ़कर के न्यूनतम जो मूल वेतन है 51,480 रुपये तक
पहुंच सकता है। तो देख सकते हैं कितना ज़्यादा यहाँ पर खुशखबरी और बम्पर सैलरी कर्मचारियों को मिलने जा रही है। वहीं आपको बता दें कि डीए और डीआर ऐसे दिलाता है राहत। डीए के बारे में लगभग सभी कर्मचारी जानते हैं, डीआर के बारे में भी सभी कर्मचारी जानते हैं, लेकिन जो नहीं जानते हैं उनको बता दें, डीए जो होता है वो सरकारी कर्मचारियों को वर्तमान में जो हैं उनको दिया जाता है, और जो डीआर होता है, महंगाई राहत जो होती है, वो पेंशनर्स को दिया जाता है। डीए और डीआर को कर्मचारियों के लिए सरकार डीए लागू करती है और पेंशनर के लिए डीआर दिया जाता है। डीए यानी कि डियरनेस अलाउंस व डीआर को हर 6 महीने में इसलिए संशोधित किया जाता है कि ताकि महंगाई का जो असर है उनके वेतन व पेंशन पर ना पड़े और वे अपने खर्चों को बेहतर तरीके से मैनेज भी कर सकें, यानी उनकी जीवन जो है खुशियाँ बनी रहें। अब डीए मर्ज करने से सैलरी पर यह असर पड़ता है, इसको समझिएगा, बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आप देख पाएंगे यहाँ पर कि कर्मचारियों के नए सैलरी स्ट्रक्चर यानी कि सैलरी स्ट्रक्चर इन 8वें वेतन पर डीए का प्रभाव भी पड़ता है। अब इससे सैलरी की कैलकुलेशन भी बदल जाती है। अब नए वेतन आयोग के लागू होने पर पुरानी बेसिक सैलरी और उस समय लागू डीए हाइक को जोड़ दिया जाता है। यानी यहाँ पर इस चीज़ को अच्छे समझिएगा। देखिए, सैलरी का जो कैलकुलेशन है पूरा बदल जाएगा, जिसमें नया वेतन लागू होगा और पुराना जो बेसिक सैलरी है, जैसे वर्तमान में 18,000 रुपये बेसिक सैलरी, और उस समय लागू, जैसे डीए वर्तमान में 55% है, तो बेसिक सैलरी 18,000 का 55% आपका डीए हो गया। ये अभी जब मर्ज होगा तो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। इसके बाद जो कुल योग निकलता है उस पर फिटमेंट फैक्टर लागू किया जाता है, यानी फिटमेंट फैक्टर यहाँ पर लागू किया जाएगा टोटल दोनों को जोड़ करके। वहीं आपको बता दें कि जब भी नया वेतन संशोधन किया जाता है तो डीए बेसिक सैलरी में मर्ज कर दिया जाता है। अब इसके बाद यह फिर से 0 से शुरू हो जाता है। अब 7वें वेतन आयोग के लागू होने के समय पर यह 125% था। उसको मर्ज करने के बाद इसकी गणना 0 से शुरू हुई और अभी वर्तमान में यह 55% यहाँ पर है। 10 साल में यह बढ़ता है। वहीं आपको बता दें कि फिटमेंट फैक्टर की क्या भूमिका यहाँ पर रहेगी। कर्मचारियों की बेसिक सैलरी से गुणा करने के लिए फिटमेंट फैक्टर की ज़रूरत पड़ती है। इसी के आधार पर कर्मचारियों की सैलरी और पेंशनर की पेंशन में संशोधन किया जाता है। वेतन आयोग की ओर से इसकी सिफारिश महंगाई आदि कारकों को देखते हुए की जाती है। अंत में सरकार इस पर अंतिम मोहर लगाकर फाइनल कर देती है। अभी तक सरकार की ओर से नए वेतन आयोग जो न्यू सीपीसी है, तो इसके गठन के ऐलान के अलावा कोई भी आगे की आधिकारिक सूचना लागू नहीं की गई है, लेकिन ये क्लियर है जल्द ही कमेटी बनेगी और इस कमेटी के बाद आपका जो नया वेतन आयोग है, 8वां वेतन आयोग, वह लागू कर दिया जाएगा साल 2026 में। मुझे उम्मीद जानकारी बेहद इम्पोर्टेंट है। आप सभी से निवेदन रहेगा इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।